कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। अगर आप निवेशक हो, आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है, आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया, आपने यूलिप इन्वेस्टमेंट किया है, तो रोज की रोज आप मार्केट के गिरते हुए सेंटिमेंट्स को देख रहे होंगे कि रोज कुछ ना कुछ मार्केट गिरती चली जा रही है। बहुत सारे र्यूमर्स मार्केट में फैल रहे हैं, बहुत सारी चीजें फैल रही हैं। ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है और ऐसा नहीं है कि ये लास्ट बार होगा। अगर आपने अपने निवेश को एक समयबद्ध तरीके से किया है, उसके लिए कोई गोल प्लान किया है, आपका हॉरिजन 3 साल, 5 साल, 7 साल का हॉरिजन है, तो आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है। आपको रोज की मार्केट से पैनिक नहीं करना, क्योंकि आप ट्रेडर नहीं हो, आप एक इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर मतलब लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है। अब ये अच्छा वक्त है जहां इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मार्केट अपने एक निचले स्तर पे आता जा रहा है और बार बार 22,800 के करीब वो एक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। मार्केट की क्या दशा दिशा होगी अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन मार्केट की यही दशा नहीं रहेगी ये भी कहना, ये भी आप कह सकते हैं कि मार्केट फिर से वापस से रिबाउंस करेगी। आज के डेट में आपको प्रॉफिट है क्योंकि आपको सस्ते में चीजें मिल रही हैं, तो आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज खैर मेरा टॉपिक मार्केट क्रैश से लेकर नहीं है, क्योंकि मार्केट क्रैश को देखते हुए 20 साल हो गए मुझे। मैंने बहुत सारे मार्केट क्रैश देखे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को देखा जो पैनिक किए, मैंने उनसे बात की, समझाया और वो अच्छे ग्रोथ में निकले। तो म्यूचुअल फंड में जो भी आपका पैसा जमा है वो सही है, म्यूचुअल फंड सही है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी करने का कोई वक्त निर्धारित नहीं होता। आप सब लोगों ने एसआईपी सुनी होगी, एसआईपी की होगी, एसआईपी करने की सोच रहे होंगे। एसआईपी करते हुए जब भी हम एसआईपी शुरू करते हैं तो हम मिनिमम अमाउंट की बात करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि मिनिमम अमाउंट वो होता है जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो। तो आप अमाउंट कैसे चुने? आज हम बात करने जा रहे हैं डिले कॉस्ट एवरेजिंग की। अगर मान लीजिए हमने एसआईपी सुना और एसआईपी को अगर हमने डिले किया, तो उस डिले का क्या हमारे पे असर पड़ता है, ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ कि 10,000 की एसआईपी, पहले मैं ले रहा हूँ 10 साल का टेन्योर। और मान लीजिए मैंने सोचने में ही 1 साल गुजार दिए। अक्सर लोग प्रोक्रेस्टिनेशन में गुजार देते हैं 1 साल। 1 साल गुजार दिए एसआईपी लेने में, तो हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आइए मैं आपको बताता हूँ। 10,000 के एसआईपी के बारे में 120 महीने का टेन्योर लिया, यानी 10 साल का टेन्योर लिया और 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट किया, और ये एक्सपेक्ट किया कि हमने 12 महीने डिले कर दिया एसआईपी करने में। अगर हम 12 महीने डिले कर दिए तो डिले की जो कॉस्ट है वो 4,79,535 की वैल्यू बन रही है। लगभग लगभग 4,90,000 की डिले कॉस्ट की वैल्यू बन रही है। यानी कहने का मतलब है कि अगर 1 साल हमने डिले किया, 1 साल डिले करने में 10,000 यानी 1,20,000 हम डालते, लेकिन वो डिले हमारी मेच्योरिटी पे जो असर डाला वो करीब करीब 4,90,000 रुपए का असर पड़ रहा है। यानी जो भी आपने जिस दिन एसआईपी सुनी, अगर उसको करने में आपने थोड़ा भी टाइम लगाया तो उसकी एक कॉस्टिंग होती है। वो कॉस्टिंग 4,90,000 की हो रही है अगर हमने 10,000 का एसआईपी, 15% का रिटर्न और 10 साल के लिए किया। अगर यही एसआईपी हमने, एग्जाम्पल लेते हैं, 15 साल की कर दी और 15 साल में हमने वही 12 महीने का फिर डिले लगाया, यहाँ डिले जो कॉस्ट एवरेजिंग आएगी वो 10 लाख रुपए की आएगी। यानी कि 12 महीने में 1,20,000 जो आप जमा करने से में थोड़ा सा सोचने में ज्यादा समय लगा दिए, उससे अगर आपने 15 साल की एसआईपी की है तो 10 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है आपका। इसके बाद हम बात करते हैं 20 साल में। 20 साल में अगर हमने डिले किया तो 21,34,557 रुपए का नुकसान। प्रोक्रेस्टिनेशन लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम कहते हैं आज नहीं यार, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। कोई भी अच्छी आदत जब भी शुरू करनी हो उसको तत्काल शुरू करना होता है, उसमें बहुत ज्यादा सोचने और विचारने की जरूरत नहीं होती। एक अच्छा कंसल्टेंट पकड़िए, आज से एसआईपी शुरू कीजिए। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं एसआईपी का अमाउंट क्या होना चाहिए। आज हमने बताया कि डिले कॉस्ट क्या होता है, कितना डिले करने पर और क्या कॉस्ट में अंतर पड़ता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि एसआईपी के हॉराइजन को आप कितना रख सकते हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, और उससे आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।